15-20 30 दिनों की सब्जियां वो खिलाते हैं। वो लोग पता नहीं पानी डाल डाल के उसको हरा भरा दिखाते, जी ताज़ा है, जी ताज़ा है, जी ताज़ा है जी। पर मार्केट में जाते हो आप, इससे बड़ा लेसन कभी देखा है? नहीं। तो हर पेशेंट हर साल कैंसर से मरेंगे, कुछ न कुछ बीमारियों से मर ही जाएंगे। क्यों? तो हे हेलो गाइस, दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय करें। तो आप आ चुके हो मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में, और मैं हूँ आपके सामने प्रियंका। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ हम बातें करेंगे, बहुत कुछ हम चीज़ें बोलेंगे, और वो चीज़ें सबको अप्लाई भी करनी चाहिए। और सुबह सुबह मैंने न्यूज़ देखी थी, मुझे लगा कि जब हमारे पास वो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें हम अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे लगा मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए। सबका एक अलग अलग तरीका होता है समझाने का, सबका एक अलग अलग तरीका होता है बोलने का। मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत बड़ी एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी एक फॉलोइंग वाली लड़की नहीं हूँ जो कि मेरे पास बहुत सारे फॉलोवर है, बहुत सारी पब्लिक है ना। बट अगर मुझे एक इंसान, दो लोग भी देख रहे हैं ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोगों को अच्छे से ही पता है, हम लोगों को आज कल ही एक खबर मिली थी कि जो हमारे इंडिया के जो काफ़ी सब्जियां हैं और काफ़ी सारे फ्रूट जो है वो दूसरे देश जो है लेने से मना कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हो आप लोग? तो वो लोग क्यों मना कर रहे हैं? इंडिया में पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग कर रहे हैं पर गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर हम लोगों को इंडिया का नाम खराब करना है, अगर हम लोगों को अपना नाम खराब करना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। खराब करने में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, खराब करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना। पर जब हम लोग चीज़ें अच्छे से मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद हम लोगों को वो रिजल्ट मिलता, तो वो बहुत ही बड़ी दुखद की बात है। मैं हूँ प्रियंका, मेरा नाम है प्रियंका देवी, और मेरा चैनल है यूट्यूब पे प्रियंका विलेज डायरीज, है ना। तो मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ एक ऑर्गेनिक चीज़ें हम कैसे तैयार कर सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, और हमें कैसे करना चाहिए। अगर आप लोग हेल्दी चीज़ें खाओगे, वो तो आप लोगों को भी पता है। आजकल की जनरेशन बहुत अच्छे से पढ़ रही है, आजकल की जनरेशन बहुत अच्छे से लिख रही है, बहुत सारा नॉलेज है। ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया के पास नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। अगर हमारे पास नहीं है तो वो यही चीज़ है, हमारी सोच। पढ़े लिखे इंसान बहुत है आजकल, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर फिर भी कुछ न कुछ इंसान के इर्द गिर्द रह ही जाता है। जहाँ पे इर्द गिर्द रहता है, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उनको भी समझाएं और उन पे भी काम करें, है ना। और अभी मैं खेत से लेके आई हूँ ये ब्रोकली, आप देख ही सकते हो। और ये ब्रोकली बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें ना ही स्प्रे हुई है और इसमें ना ही खाद डली है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये चीज़ क्यों लेके आई है ना। मैं ये चीज़ इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो बहुत ही सुंदर देश है। हम हमारे देश में ना बहुत सी चीज़ें उगाई जाती है, बहुत सी चीज़ें होती है। अगर हम वो चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं तो किसी की वजह से एक जो अच्छे इंसान अच्छी कामयाब की चीज़ें कर रहे हैं वो बदनाम क्यों? तो ये बात मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां जब हम उगा सकते हैं, जब हम बना सकते हैं, तो हम केमिकल की चीज़ें क्यों बेच रहे हैं और क्यों खिला रहे हैं? समझ रहे हो? इससे आपका भी नुकसान है, इससे होती मैं समझती हूँ, मैं एक किसान हूँ, फार्मिंग करती हूँ, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। जितनी बड़ी सब्जियां हैं उतना बड़ा रेट, है ना। अगर किलो के हिसाब से सब्जियां चल रही है, अगर उसका वेट अच्छा होता है तो वो उतनी ही महंगी बिकेगी, मैं ये चीज़ें जानती हूँ। पर अगर हम वही चीज़ें अगर हम एक नेचुरल तरीके से तैयार करेंगे, ना ही उसमें नुकसान होगा, ना ही उसमें केमिकल होगा, और आपके मन को भी तसल्ली होगी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पैसे देके अगर इंसान खा रहा है तो उसमें भी एक कर्म है, अगर इंसान खराब चीज़ें बना के खिला रहा है उसमें भी एक कर्म है। हर चीज़ में कर्म पला है, तो भाई ऐसी चीज़ें क्यों ही करनी है? अगर मैंने ये ब्रोकली बिना केमिकल के तैयार की है तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
दूध हर कोई पी रहा है, अब दूध में केमिकल मिल रहा है ना। फल फ्रूटों में अब सब लोग केमिकल डाल रहे हैं, उसमें से इंजेक्शन डाल रहे हैं, उनमें से इससे आपके आने वाले जनरेशन का भी नुकसान है, इससे जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उसका भी सर्वनाश है ना। क्योंकि केमिकल की चीज़ें खाने वाले हमारा शरीर केमिकल का बन जाएगा, हमारी बॉडी केमिकल की बन जाएगी, हमें अच्छे से दवाई नहीं लगेगी, हम अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएंगे अपनी बीमारियों में से। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम नेचुरल चीज़ें नहीं खा रहे। जब पढ़ते हैं, जब लिखते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, डी, वो किधर है? मेरे ख्याल में वो रही ही नहीं है, क्योंकि हम केमिकल डाल डाल के जो उसमें जो लक्षण होते हैं वो खराब कर रहे हैं, वो गायब कर रहे हैं। खाद ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को वो खिलती फुलाती नहीं है, उसको वो कमजोर कर देती है, और वहां पे चीजें उत्पन्न होने में काफी समय लग जाता है। और गाय का गोबर ऐसा गोबर है जहाँ पे बिना खाद के, बिना किसी चीज के वो चीज इतनी हरी भरी दिखती है, और उसका साइज भी इतना बड़ा हो जाता है। गोभी इतनी हेल्दी लग रही है, देखो। माना मैंने, कुछ गोभियाँ छोटी होती है, साइज में छोटी होती है, वो कम रेट में बिकती है, कुछ गोभियाँ बड़ी होती है, वो बड़े रेट में बिकती है। तो जब हम बिना केमिकल से ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं तो हमें ज़रूरत ही क्या है। पेड़ पौधे अच्छे से तैयार कर सकते हो। हम हिमाचल वाले हैं, हम खाद का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों के पास इतना अच्छा सोर्स रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेब के पेड़ तैयार करते हैं, नाशपाती के पेड़ तैयार करते हैं, अनार के पेड़ तैयार करते हैं, जापानी के पेड़ तैयार करते हैं, प्लम का पेड़ तैयार करते हैं, और भी बहुत सारे फल फ्रूट के पेड़ है तैयार करते हैं। बट उन चीज़ों में हम खाद नहीं डालते। अगर हम खाद डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, कुछ ऐसी खाद है जो हेल्दी है। सबसे ज़्यादा हम गोबर डालते हैं, और कई जगह तो ऐसा होता है हम खाद ही नहीं डालते हैं, हम गोबर ही डालते हैं, गाय का गोबर। और वो सारी खादों में से टॉप पर है, वो सभी खादों को फेल कर देता है। गोबर ऐसी चीज है, वो सारी खादों को फेल कर देगा। गोबर ऐसी चीज है जो इस साल डालोगे, अगले साल तुमको डबल मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, तो केमिकल वाले मत डालो, नेचुरल रहो, नेचुरल चीजें खिलाओ पिलाओ, अच्छे कर्म करो। ठीक है, ये इसका साइज कितना अच्छा है नेचुरल चीजें यूज करके। और ये देखो लहसुन, अब आप लोग बोलोगे ये तो सारा कुछ लेके आई है, भाई मुझे लेके आना पड़ेगा। जब हमारे पास चीजें हैं तो हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं? अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो, उसमें आप देखना, उसमें मैंने दिखाया है, उसमें बिल्कुल भी खाद यूज नहीं हुई है। उसमें आप देखना मैंने किस तरह से किया। भले मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से बनाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं बनता है, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को, हमेशा जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सिखाएं। कमा हम इसी रही है ना, ताकि हम हेल्दी खाएं। तो ये लहसुन का साइज देखो यहाँ पे, ये लहसुन का साइज जब इतना बड़ा है, मार्केट में जाते हो आप, इससे बड़ा लहसुन कभी देखा है? वो भी आपको उस रेट में मिलेगा, वो भी इतना सा लहसुन होता है। और लहसुन के फायदे आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप जाके पता भी कर लेना। और जब ये बिना केमिकल के लहसुन इतना बड़ा साइज है, ये इसमें भी गोबर ही डाला है मैंने, और इतना साइज देखो इसका। इंसान मरता है रेट के पीछे, और रेट क्यों चाहिए उसको? साइज, साइज हो, फसल होती है अच्छी। तो जब बिना केमिकल की चीज़ों से साइज इतना अच्छा हो रहा है तो क्या ज़रूरत है भाई केमिकल खिलाने की? क्यों, क्या ज़रूरत है हम इंडिया वालों को बदनाम करने की? और अभी मैंने ताज़ा ताज़ा लेके आई हूँ, यहाँ पे देखो, समझ रहे हो आप? ऑनियन है ये, अनियन प्याज है ये। और प्याज की ये प्याज जो है इसका साइज देखो, अच्छा है ना? और बिल्कुल बिना केमिकल का है। अगर हम लोग ऐसी चीज़ें बेचेंगे, अगर हम लोग ऐसी चीज़ें खिलाएंगे ना, तो इसमें इंडिया का ही प्रॉफिट है, इंडिया का ही प्रॉफिट है इसमें। ये चीज़ें आप लोग समझो, ये चीज़ें आप लोग जानो। जब हम इतना कुछ उगा सकते हैं, हमारे पास भगवान ने ज़मीन दी है रहने के लिए, तो हम उस पे इतनी सारी चीज़ें खुद से उगा के क्यों नहीं खा रहे? मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बोला था, अब ये है ऑनलाइन से बीज आ रहे हैं, ऑनलाइन से चीज़ें आ रही है, बस उगाना ही तो है। अगर आपको आपको लगता है कि आपके घर में सब्जियां नहीं उग रही है, आप मिट्टी लेके आओ, गोबर लेके आओ,
वो भी ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। कम से कम आप थोड़ी खाने के लिए तो घर में उगाओ। बट ये तो रही घर में उगाने की बात। और एक रिक्वेस्ट है, केमिकल की चीज़ें खाना बंद कर दो। जितना आप खुद से उगाओगे, जितना आप खुद से उगा के खाओगे, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए। नहीं तो हर पेशेंट हर साल कैंसर से मरेंगे, कुछ न कुछ बीमारियों से मर ही जाएंगे। क्योंकि मैं मार्केट की सब्जियां जब खाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या ही खा लिया, क्योंकि वो मरी हुई होती है। ऐसा लगता है मतलब कि कितने दिन की पड़ी हुई सब्जी है। हम लोगों को देखना सस्ती चीज़ें, भाई सस्ती चीज़ें भी देखो तुम, पर उसकी क्वालिटी देखो ना। तो मुझे तो आदत नहीं है बाजार के खाने की, मैं तो खाती हूँ जी घर का। ठीक है, बेशक कभी हम मार्केट का लेके भी आए, तो हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे बाजार में चीज़ें होती है, पर वो नेचुरल तरीके से होती है, नेचुरल तरीके से तैयार की गई होती है। वो हम लोगों को अच्छे से पता होते तो उतनी झिझक नहीं रहती। हम लोगों को नॉलेज है, हर चीज़ का नॉलेज है हम लोगों को, तो हम लोगों को पहले ही पता लगता है कि ये किस तरीके की है और ये कैसे किस तरीके की है। हम खाने से पहले हम लोगों को पता चल जाता है। पर जो लोग बिजी है, जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, जिसको लोगों को नहीं पता होता है सब्जियों का उगाना, सब्जियों का सही तरीके से खरीदना, सही तरीके से पहचान करना, काफ़ी लोगों को नहीं समझ है ना। तो यार है ना, मार रहे हो ना आप। तो अभी देखो, अभी न्यूज़ आ गई है हमारे देश की सब्जियां भी, अब फल फ्रूट भी अब बाहर देश को जाना बंद हो जाएंगे, तो इंडिया जाएगा कैसे, ग्रो कैसे करेगा। सबसे ज़्यादा गलती है इंसान की, कि इंसान अपने लिए ना, अपने लिए ना मतलब कुछ भी करने लग जा रहा है। काफ़ी जानों की उसको परवाह नहीं है ना। कुछ भी खिला रहा है, कुछ भी पिला रहा है। भाई तुम मेहनत करो, ऑर्गेनिक तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, मेरी गारंटी है तुम इससे भी ज़्यादा डबल मेहनत करोगे। बोलते हैं ना, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, सफाई से कर्म के साथ चलोगे, तो भगवान भी उनके साथ ही होता है। तो ये सब करना बंद कीजिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी बातें सही लगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही सबको सही चीज़ें बताऊँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं सबको दिखाऊं कि हम किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे मेन तो इंसान का खाना पीना ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उसका खाना क्या रहता है, बिना खाने के तो चल नहीं सकता वो। और मेन तो यही है, अगर जैसा हम खाएंगे वैसा हम पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना और मुझे आगे ले जाना। जब हम ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें उगा सकते हैं तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। तो हमें ज़रूरत नहीं है ये केमिकल चीज़ें बनाने की, केमिकल की चीज़ें बेचने की, केमिकल की चीज़ें खाने की, है ना। मार्केट की चीज़ें वैसे भी आप देखते हो, अगर सब्जी लेने जाते हो, अगर इसका कलर अभी देख रहे हो सेम, वो ऐसी होती ही नहीं है। वो लोग पता नहीं पानी डाल डाल के उसको हरा भरा दिखाते जी, ताज़ा है जी, ताज़ा है जी, ताज़ा है जी। बट पता नहीं 10, 15, 20, 30 दिनों की सब्जियां वो खिलाते हैं। 30 दिनों तक तो विटामिन वैसे ही मर जानी है। तो हम लोग वो सब्जियां खाते हैं, मतलब एक तरफ का मतलब ऐसा हो गया, मतलब कि हम फालतू के पैसे उड़ाते हैं भाई। जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी खाते हैं, पर ये होता है कि हम खाते ही नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें उनकी गलती है जो इनको तैयार करता है, और उसकी गलती है जो इसको हफ्ते हफ्ते 3-3, 4-4 हफ्ते बाद बेचता है। चलो बेचना भी है, काम है तुम लोगों का बेचना, पर इतने तो तुम भी देख लो कि मतलब खराब चीज़ें क्यों ही बेचनी। और सबसे बड़ा इंसान को देखना चाहिए मुझे क्या खाना चाहिए, ये क्या है, ये क्या नहीं है। सबसे पहले आप खाने का ख्याल रखो, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है। और मेरी जाते जाते लास्ट बात यही रहेगी, हर सब्जियों का सीजन आता है ना। मैं बोल कि सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं चाहती हूँ आप शेयर ज़रूर करना, सबको ये चीज़ मालूम पड़े, सबको ये चीज़ पता चले कि इंसान को एक ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां तैयार कैसे करनी है और उसको कैसे खिलाना है। और आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।